डियर स्टूडेंट, आज हम लॉजिक चैप्टर का रिवीजन करेंगे। इसे उर्दू में रियाजी मुंतक़ के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके फर्स्ट पार्ट का, मैथ्स के फर्स्ट पार्ट का पहला चैप्टर है, रियाजी मुंतक़। देखिए, इसमें ये शुरू होता है जुमलों की किस्मों से। हमने आपको जुमलों की किस्म बताया है: बयानिया जुमले, ताजुबिया जुमले, सवालिया जुमले, इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें दुआई, इल्तिजाई और हुक्मिया जुमले आते हैं, और एक है खुला जुमला। बेटा, ये सबसे हम आखिरी में पढ़ेंगे, पहले हम इन पर गौर करेंगे। आपको सवाल ये आता है कि मुंदरज ज़ैल में से कौन से जुमले बयान हैं, ये लिखिए। तो उसके हल के लिए अपने को ये जानना ज़रूरी है। अब बयानिया जुमले मतलब ऐसे जुमले जिसमें कुछ बयान किया गया है, जैसे सूरज एक सितारा है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, या फिर 2-3 से बड़ा है। आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ बयान किया गया है, इसलिए ये बयानिया जुमले कहलाते हैं। ताजुबिया जुमले, ताजुबिया जुमले की बेटा ख़ास बात यह है उनकी ये अलामत, उसके अंदर ये अलामत दी हुई रहती। पहला जो भी ताजुब जुमलों में ये अलामत रहती है, इससे पहचाना जाता है कि ताजुबिया जुमले है। जैसे कि उफ़, कितनी गर्मी है, तो उफ़ लिखने के बाद में हम ये क्या करते हैं, ये जो हमारी आवाज़ के ज़रिए हमारे जज्बात का इज़हार होता है, उसके बाद में ये अलामत रहती। तो वो ताजुब का, हैरत का, शौक़ जो लगता, खुशी का इज़हार करने के लिए हम ताजुबिया जुमले इस्तेमाल करते हैं। फिर है सवालिया जुमले। ऐसे सवालिया जुमला मतलब ऐसा जुमला जिसमें कुछ ना कुछ सवाल पूछा गया हो, उसके आखिर में आपको ये अलामत मिल जाएंगी। ये अलामत जुमले के आखिरी में लिखी रहती, तो वो सवालिया जुमला कहलाता। फिर है इंग्लिश में इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हमारे इसमें 3 टाइप के इसमें आते जुमले। दुआई, जैसे कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, अल्लाह पाक तुम्हारी हिफाजत करे, तुम खुश रहो, इस तरह के जुमलों को हम कहते हैं दुआई जुमले। इल्तिजाई जुमले मतलब जैसे कि मेहरबानी करके मुझे आपकी पेन दीजिए, मेहरबानी करके एक गिलास पानी ला दीजिए, वगैरह जुमले इल्तिजाई, रिक्वेस्ट वाले जुमले कहलाते हैं। और हुक्मिया, ऐसे जुमले जो हमारे पेरेंट्स और टीचर्स हमारे लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दरवाज़ा बंद कर दो, तुम खामोश बैठो, ये पेन उठा कर दो, वगैरह जुमले हुक्मिया जुमले कहलाते हैं। और बेटा, सबसे आखिरी में जो जुमला है वो खुला जुमला है। खुला जुमला मतलब ऐसा जुमला जिसका सही या गलत होना उसके अंदर सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता गया, उसे हम खुला जुमला कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल हम आपको अलग से बताएंगे। फॉर एग्जांपल, लेकिन सुन लीजिए, ऐसा है जैसे खिड़की खुली है। अब ये खिड़की खुली है, ये सही है या गलत है, बाकी इसमें हम सही गलत का नहीं देखते, लेकिन यहाँ देखते। तो सही है या गलत है, इस पर ताकि समझ लीजिए, अगर खिड़की अपने घर की है और घर की खुली है तो हम बोलेंगे खिड़की खुली है। लेकिन अगर आप स्कूल में या कॉलेज में है और वहाँ खिड़की बंद है, तो आपको लगेगा कि खिड़की बंद है। मतलब सिचुएशन के हिसाब से इस जुमले का सही या गलत होना बदल जा रहा। जैसे इसमें एक और मिसाल है कि वो अच्छा मौसीकार है। अब वो कौन है ये अपने को पता है क्या? नहीं, वो कौन है अपने को ये पता नहीं है, इसलिए ये जो जुमला है वो क्या कहलाता है? खुला जुमला। जैसे कि x जमा 2 बराबर 3, x जमा 2 बराबर 3, इस मसावत में x की कीमत हमको नहीं दी गई है, मतलब वो क्या है? खुला जुमला है। अब उसके बाद में ये देखिए कि इन तमाम जुमलों में सिर्फ बयानिया जुमला ही बयान कहलाता है। बयानी जुमला ही बयान कहलाता है, और हम लॉजिक में सिर्फ बयानात के बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में नहीं पढ़ते। अब बयानिया जुमले को बयान कहते हैं, मतलब कैसा रहता हो? तो ऐसा बयानिया जुमला जो या तो सही हो या गलत, लेकिन दोनों एक साथ ना हो, बयान कहलाता है। यानी देखिए, अगर आप बोलेंगे 2-3 से बड़ा है, अब 2-3 से बड़ा है, इसमें कुछ बयान किया गया है, मतलब वो बयान है। ठीक है। अब हम सब जानते हैं कि भाई 2-3 से कभी बड़ा नहीं हो सकता, यानी उसके सही और गलत होने से बयान होने नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। अगर जुमले में कोई बात बयान की गई है तो वो बयान है, वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। अब बयान की सच कीमत। अब बेटा, अगर बयान सही है तो उसकी सच कीमत हम बताते हैं टी से। हम कहते हैं कि उस बयान की सच कीमत टी है। और अगर बयान गलत हो तब हम बताते हैं कि उसकी सच कीमत क्या है? एफ़ है, कैपिटल एफ़, स्मॉल एफ़ नहीं। तो बयान सच है, समझ लीजिए सूरज एक सितारा है, ये बयान सच है, तो उसकी सच कीमत कितनी होगी? टी। 2-3 से बड़ा है, अब आपको मालूम है कि ये बयान ज़रूर है, 2-3 से बड़ा है, इसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन ये गलत बयान है, 2-3 से कभी बड़ा नहीं होता। तो इसकी सच कीमत, अगर उसने पूछा किसी ने कि इस बयान की 2-3 से बड़ा है, इस बयान की सच कीमत लिखिए, तो आप क्या बोलेंगे? एफ़। बुनियादी शनाख्त। बुनियादी शनाख्त को यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहते हैं। मतलब रियाजी के जितने ज़ाब्ते हैं, जैसे कि आपने पढ़े थे x जमा वाई कॉस कुवत 2 बराबर, आप बोलते हैं x कुवत 2 जमा 2xy जमा y कुवत 2। अगर यहाँ वज़ा रहा तो पूरी मसावत ये थी कि यहाँ जमा की जगह क्या आ जाता? वज़ा आ जाता। तो ये मसावतें, या a कुवत 2 वज़ा b कुवत 2 बराबर a जमा b और a वज़ा b, ये सब रियाजी के जो फार्मूले हैं ये कहलाते हैं बुनियादी शनाख्त। इसके अलावा बेटा, जैसे कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। अब ये बात हमेशा के लिए सही है, तो ये भी बुनियादी शनाख्त में आता। और ये जो है ये सब सही बयानात रहते हैं। बुनियादी शनाख्त मतलब सही बयानात या सच बयानात। ठीक है।
इसमें सूरज मगरिब में गुरूब होता है, ये भी सही है, आपको मालूम है क्या है, हर वक्त और हर ज़माने के हिसाब से सही है। तो ये भी बुनियादी शनाख्त में आया और इसके अंदर इसका भी ये भी कैसा बयान होगा, सही बयान होगा। इसकी सच कीमत हमेशा टी होगी। अब इस पर से कुछ सवाल आपको पेपर में आते हैं 1 मार्क और 2 मार्क के लिए। तो देखिए सवाल ऐसे आते हैं कि मुंदरज झैल जुमले बयान है या नहीं बताइए, और अगर वो बयान है तब उनकी सच कीमत लिखिए। इसमें पहला है सूरज एक सितारा है। तो आप जब इसका हल लिखेंगे तो सूरज एक सितारा है तो पहले हम सोचेंगे कि क्या इसमें कुछ बयान किया गया है। तो आप जानते हैं कि इसमें बयान किया गया है कि ये बयान ही है ना कि सूरज एक सितारा है, इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसका मतलब हम कहेंगे कि दिया गया जुमला बयान है, और बयान भी है लेकिन कैसा है, सही या गलत है, सही है, तो हम लिखेंगे जो सही है। ठीक है, दिया गया जुमला बयान है और ये सही भी है। अब इसकी सच कीमत लिखेंगे, इसलिए इसकी सच कीमत टी है। दूसरा है तुम सच क्यों नहीं कहते। तो आखिर में आप देख सकते क्या दिख रहा है, ये सवालिया निशान। इसका मतलब ये जुमला क्या है, सवालिया जुमला है। क्या है ये, सवालिया जुमला। जो सवालिया जुमला बयान रहता क्या, नहीं। तो हम लिखेंगे दिया गया जुमला सवालिया जुमला है, इसलिए ये बयान नहीं है। अब एक बात और याद रखिए, अब जब ये बयान नहीं है तो इसकी सच कीमत हो सकती है क्या, नहीं, सिर्फ बयान की ही सच कीमत होती है। ठीक है, बयान की ही सच कीमत होती है। तो इसका मतलब इसका जवाब यहाँ ख़त्म हो गया। दरवाज़ा बंद कर दो। अगला सवाल है तीसरे नंबर पे जो दिया हुआ है अपने को, दरवाज़ा बंद कर दो। तो आप याद रखिए कि दरवाज़ा बंद कर दो हुक्म है। तो ये कौन हुआ, ये बयान हुआ कि हुक्मिया जुमला हुआ, ये हुआ हुक्मिया जुमला। तो हम लिखेंगे दिया गया जुमला हुक्मिया जुमला है, और जो हुक्मिया जुमला रहता है वो बयान रहता क्या, नहीं। तो इसलिए ये बयान नहीं। अब जो बयान नहीं है उसकी सच कीमत भी नहीं होती। अब ये देखिए यहाँ मसावत दी गई है, दिख रहा है आपको। अब एक्स की कीमत इसमें सिफर दी गई है। तो अगर इसमें ये मसावत के साथ में एक्स की कीमत दी गई है, सबसे पहले देखिए ये कोई ज़ाब्ता है क्या, नहीं, ये कोई ज़ाब्ता नहीं है। लेकिन इसमें एक्स की कीमत दी गई है। अब एक्स की कीमत डाले बाद अगर इसके अंदर एक्स डाल दिए तो बेटा ये जवाब क्या आ जाएगा, सिफर। यहाँ पर भी सिफर, मतलब से जवाब कितना आएगा, वज़ा एक। वज़ा एक सिफर के बराबर होता क्या, नहीं। मतलब जब भी आपको इस मसावत के साथ में एक्स की कीमत दी गई थी ये बयान रहता, सबसे पहली बात। तो हम लिखेंगे दिया गया जुमला बयान है। अब ये बयान है तो अब ये सही है या गलत है चेक करना पड़ेगा। ये चेक करने के लिए हम यहाँ पर सिफर डालेंगे, यहाँ पर सिफर, यहाँ सिफर डालेंगे तो ये दोनों सिफर हो जाएंगे। सिर्फ कितना बचेगा, वज़ा एक बराबर सिफर। अब बताइए क्या वज़ा एक सिफर के बराबर होता है, नहीं होता। इसलिए ये बयान ज़रूर है लेकिन ये गलत बयान है। तो हम लिखेंगे ये बयान है, दिया गया जुमला बयान है जो गलत है। और अगर गलत है तो उसकी सच कीमत क्या होंगी, इसलिए इसकी सच कीमत एफ़ है। गलत बयान की सच कीमत एफ़ रहती। इसके बाद में मुंबई फ्रांस में है। तो सबसे पहली बात ये बयान है या नहीं है। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है क्या, हाँ दी गई है, मुंबई फ्रांस में है, ये एक बात अपने को बताई हुई है। तो ये जुमला हुआ जिसमें बयान, जिस जुमले में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहती वो जुमला बयान रहता। तो हम लिखेंगे दिया गया जुमला बयान है। अब ये बयान है तो फिर आप सोचेंगे कि ये सही है या गलत है। तो मुंबई फ्रांस में है कि हम अपने इंडिया में है, इंडिया में है, इसका मतलब ये गलत है। तो हम लिखेंगे जो गलत है, और इसलिए इसकी सच कीमत एफ़ है। याद रखिए कि अगर आपको कभी आपको सवाल एमसीक्यू में आया तो आपको ऑप्शन लिखना पड़ता, या अगर कभी आपको सवाल जवाब की सूरत में आया तो आपको इस तरीके से इनका जवाब लिखना पड़ेगा। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि ये रियाजी का ज़ाब्ता है। हमने आपको बताया कि रियाजी के ज़ाब्ते सही बयानात होते हैं। ये रियाजी का ज़ाब्ता है और रियाजी के ज़ाब्ते सही बयान होते हैं। तो ये देखिए हम जवाब में लिखेंगे दिया गया जुमला बयान है जो सही है। और अगर ये बयान है और सही है तो इसकी सच कीमत क्या होंगी, टी होंगी। इसलिए दिए गए बयान की सच कीमत टी है। अगला है उफ़ तुम कितने पागल हो।
तो हमने अभी अभी आपको बताया कि जब ये अलामत आ जाती तो ये हो जाता ताजुबिया जुमला। तो अब ये बयान है कि ताजुबिया जुमला है, ये ताजुबिया जुमला है, इसलिए हम डायरेक्ट जवाब में लिखेंगे दिया गया जुमला ताजुबिया जुमला है और इसलिए ये बयान नहीं है। ठीक है, इसके बाद में वो अच्छा मौसीक़ार है। इसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वो अच्छा मौसीक़ार है, लेकिन कौन अच्छा मौसीक़ार है ये बताया हुआ है क्या? नहीं। जिस भी जुमले में वो आ जाए उसे हम खुला जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं? खुला जुमला। तो हम लिखेंगे दिया गया जुमला खुला जुमला है और इसलिए ये बयान नहीं है। इसके बाद में रियाजी आसान मज़मून है। अब इसमें इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी गई है कि रियाजी आसान मज़मून है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन के बारे में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये सही है या गलत है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये बात सही है और कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों के हिसाब से ये बात गलत है। इसका मतलब इसके दो जवाब तो हो नहीं सकते। हमने बयान में पढ़े कि बयान या तो सही होता है या तो गलत होता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होता। तो बेटा इस तरीके से ये बयान की तारीफ पे पूरा नहीं उतर रहा, इसलिए ये बयान नहीं है। आधे लोगों की इसके बारे में राय अलग है, आधे लोगों की इसके बारे में राय अलग है, मतलब ये खुला जुमला है। तो हम कहेंगे दिया गया जुमला खुला जुमला है, इसलिए ये बयान नहीं। खुले जुमले की कुछ मिसालें हम आपको और बताते हैं। खुले जुमले की मिसालों में एक ये है कि खिड़की खुली है। खिड़की खुली है, इसमें ये मेंशन नहीं है कि कौन सी खिड़की खुली है। इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी गई है ये खिड़की खुली है, लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से सही है। जिन लोगों के जहाँ बैठे हुए होंगे सामने की खिड़की खुली होंगी तो वो बोलेंगे खुली है, किसी के सामने बंद होंगी तो वो बोलेंगे गलत बात है कि ये बंद है करके। तो इसके बारे में इसका जवाब वाज़ेह नहीं है कि ये सही बात है कि नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है? खुला जुमला है। उसी तरह खुले जुमले की एक और मिसाल ये है कि x जमा 2 बराबर 3। x जमा 2 बराबर 3। अब बेटा ये वाले मिसाल के अंदर आपको है ना ये नहीं बताया हुआ है कि x की कीमत क्या है, बताया हुआ है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये भी किसकी मिसाल है? खुले जुमले की मिसाल है। ये सब मिसाल किसकी है? खुले जुमले की। अगर बिल्इत्तेफाक यहाँ पर उसने ये दे दिया कि x जमा 2 बराबर 3 और x बराबर 1, तो अगर इस मसावत के साथ में ये भी दिया रहा तब ये बयान है। लेकिन अगर ये यहाँ पर एक्स की सिर्फ ऐसा लिखा हुआ और एक्स की कीमत नहीं है, मतलब ये क्या है? खुला जुमला। तो ये दोनों मिसालें आपको क्या दी हुई है? खुला जुमला की मिसालें दी हुई है। और जब ये इसके बारे में पूछा गया है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखते कि इसमें एक्स की कीमत 1 दी हुई है, इसका मतलब ये बयान है। तो हम लिखते कि ये क्या है? बयान है। अब बयान है तो या तो सही होंगे या तो गलत होंगे, क्योंकि बयान के बारे में साफ साफ बोला हुआ है कि या तो वो सही रहता या गलत रहता। तो अब ये कैसा है? तो आप ये 1 उठा के यहाँ डालिए। 1 जमा 2 3 होते क्या? हाँ होते। अगर 1 रख दिए यहाँ पर तो 1 जमा 2 3 होते। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर यहाँ 1 रख दिए तो ये भी 3 हो जाएंगे और ये भी 3 है। तो मतलब ये कैसा है? सही है। तो हम लिखेंगे दिया गया जुमला बयान है जो सही है और इसलिए इसकी सच कीमत T है। अगले इसमें देखिए लॉजिकल कनेक्टिव्स यानी मुंतकी बयान। अगला टॉपिक है मुंतकी बयान। अब देखिए जब दो बयान को हम जोड़ते तो मुरक्कब बयान तैयार होता। आपने उर्दू में पढ़े इससे पहले कि सालिहा अच्छी लड़की है और वो स्कूल जाती है। तो सालिहा अच्छी लड़की है एक जुमला है, वो स्कूल जाती है दूसरा जुमला है, और उन दोनों को किसने जोड़ा है? औरत ने। तो बेटा ऐसे ही दो जुमलों को जोड़ने के लिए, या अभी हम जो पढ़ रहे हैं, अब हम जो भी पढ़ेंगे इसके अंदर लॉजिक में वो सिर्फ बयानात पढ़ेंगे, तो हम बयान के बारे में ही बात करेंगे। तो देखिए अगर दो बयानों को जोड़ा जाए किसी एक वर्ड से तो वो बयान नया बयान मिलता है उसे मुरक्कब बयान कहते हैं, उसे मुरक्कब बयान कहते हैं। और जिस वर्ड से उन दो बयानात को जोड़ते हैं उसे मुंतकी जोड़ कहते हैं। मुंतकी बयानात के मुंतकी जोड़, उसे क्या कहेंगे? मुंतकी जोड़ कहेंगे। ठीक है, मुंतकी जोड़ कहेंगे। अब मुंतकी जोड़ कितने होते हैं? ये टोटल 5 होते हैं। देखिए हम ये करके बताते हैं। कंजंक्शन मतलब ये उर्दू का आर्ट। और ये कब इस्तेमाल होता? जब और, लेकिन, या, जबकि, बावजूद, इनमें से कोई भी दो जुमलों को जोड़कर, दो बयानात को जोड़कर मुरक्कब बयान बनाने के लिए इनमें से किसी का इस्तेमाल किया जाए तो उसको अलामती सूरत में जब हम लिखते हैं तो उसके लिए हम ये अलामत इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है डिसजंक्शन यानी उल्टा आर्ट। ये कब इस्तेमाल होता है अलामती सूरत में? जब जुमले में या तो ये या तो वो
नहीं, या वाली कंडीशन होता। निगेशन का मतलब होता है नहीं। अगर बयान में नहीं लिखा हुआ है तो उसकी अलामती सूरत लिखते वक्त नहीं की जगह हम ये अलामत देते हैं। इम्प्लीकेशन, अगर आपको दो बयान इस तरह दिए हुए हैं कि वो अगर तब से जुड़े हुए हैं, यानी अगर के बाद में पहला बयान लिखा हुआ है और तब के बाद में दूसरा, तो जब हम उस बयान को अलामती सूरत में तब्दील करते तो हम उसके लिए ये अलामत इस्तेमाल करते। इस अलामत का नाम है इम्प्लीकेशन। उसके बाद में अगर किसी बयान में कोई बात बहुत ज़ोर दे के बताई गई हो, जैसे अगर और सिर्फ अगर, या सिर्फ और सिर्फ अगर दिया हुआ है ऐसा और इधर एक बयान लिखा हुआ है, इधर एक बयान लिखा हुआ है, तो जब ऐसे बयान को हम अलामती सूरत में बदलते तो उसके लिए हम ये अलामत इस्तेमाल करते, 2 एरो वाली, और इसे कहते हैं डबल इम्प्लीकेशन। क्या कहते हैं? डबल इम्प्लीकेशन। अब देखिए, बयानात को जब हम अलामती सूरत में तब्दील करते तो उसको स्मॉल अल्फ़ाबेट PQRS से ज़ाहिर करते। किस ज़ाहिर करते? स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r, स्मॉल s से। तो अब देखिए, सवाल अगर 2 मार्क के लिए ऐसा आ जाए कि मुंदरज झैल बयानात की को अलामती सूरत में तहवील कीजिए, मतलब इसको अलामती सूरत में लिखो, तो वो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ कीजिए कि अब इसमें देखिए आपके 2 बयानात जो है वो किस वर्ड से जुड़े हुए हैं। तो पहला बयान क्या है? इसमें 2 3 से बड़ा है, ये एक बयान हुआ, और 3i कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा बयान है। और किससे जुड़ा हुआ है? जबकि से। तो पहला बयान जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, उसको हम लिखेंगे P। तो देखिए, हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि P:2 3 से बड़ा है। दूसरे बयान को हम नाम देंगे स्मॉल q, ये बयान के नाम है अलामती सूरत में। क्या है ये? दूसरा ये है 3i कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को उर्दू में मुजर्रिद अदद के नाम से भी बताते हैं। तो देखिए, ये हो गया। अब इनकी अलामती सूरत लिखना है तो हम क्या लिखते हैं? इसलिए दिए गए मुरक्कब बयान की अलामती सूरत, इसलिए दिए गए मुरक्कब बयान की अलामती सूरत, देखिए हम यहाँ ऐसा लिखते हैं। पहला बयान क्या है? पहले बयान को हमने नाम दिया, यहाँ पे जो लिखा हुआ था उसको नाम दिए P, तो हम यहाँ लिखते P। बयान अलामती सूरत इस साइड से लिखते हैं। दूसरा बयान को हमने क्या नाम दिए थे? Q, तो यहाँ पे लिखते Q। इन दोनों को जोड़ा किसने? जबकि ने। लेकिन हमने लिखे थे कि यहाँ पे और आ जाए या जबकि आ जाए, दोनों का मतलब सेम है। जब भी और या जबकि आ जाए तो उसके लिए हम कंजंक्शन इस्तेमाल करते। टेबल में देखिए आप, टेबल अगर आप गौर से देखेंगे तो ये देखिए टेबल में ये दिख रहा, जबकि और अगर कभी आ जाए तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, ये सवाल को हल करते वक्त हम क्या करेंगे? यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये अलामत लगाएंगे, ये और की अलामत है, ये आ गई इसका जवाब।